अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह आख नजर अजचन खास खबरन पे। नौजवान हुंद जोन खेलन कुन फिरनस हवाले सरकार संजीद पतमन 5 वरियन दौरान 40 लक्ष नौजवान हुंद जोन खेलन कुन फिरना आमुत मनोज सिन्हा। 15 अगस्त तकरीब हवाले वादी मज फुल ड्रेस रहल तकरीबन हुंद सांस सारवी खुद बड़ तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस मज। पंद्रह अगस्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनामनस हवाले वादी मज सिक्योरिटी सख्त जाई लागना आमद खसूसी नाक IGP कश्मीर। राजौरी सड़क हादस मज माज पत्थर जांबाग लवाकिनो तरफ मालिस पे कत्ल करनुक मुबैन इल्जाम पुलिस तरफ केस दर्ज कर तहकीकात शुरू। तो ऊंचपोरस मज 1.5 क्विंटल कोंग गगज जब्त 2 शख्स गिरफ्तार केस दर्ज तहकीकात शुरू। नाजरीन पेश खबरन तफसील अनंतनागस मज आज यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स महकम तरफ बेजबिहारा प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट साज कर आमुत यथ दौरान इफ्तिताई तकरीब मज LG मनोज सिन्हा मुकामी मेंबर असम्बली महकम के जिम्मेदारों खिलाड़ियों तो आम लूकों शिरकत कर। अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान लीग 10 तुल तत तमो वोनमुत ज पतमन कैचन वरियन दौरान जम्मू कशीर मज खेलन हुंद बुनियादी ढांचे मजबूत करना आमुत यम मुकामी खिलाड़ियन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन यल जन तमो वोन यदवे कह वरी ब्रोह नौजवान हुंद कम तादाद खेलन मज हिस्सो निवान ताहम अत तादादस मज सठई इजाफा सपदमुत युस जन सपोर्ट्स महकम बापत फख्रच कत। 5 साल पहले 2020 में यहाँ डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। अनंतनाग और आसपास के जिले के युवाओं के लिए ये बिजबिहरा प्रीमियर लीग केवल एक महत्वाकांक्षी प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र में खेलों की प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बढ़ाने में 2021-2021 से निरंतर आयोजित किए जा रहे इस टूर्नामेंट का बड़ा भारी योगदान है, यूटी लेवल पर भी और मैं कहूं कि नेशनल लेवल पर भी, जिससे युवाओं की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। बिजबिहरा प्रीमियर लीग में भाग ले रहे सभी खिलाड़ी, यहाँ उपस्थित दर्शक इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने PMDP प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़ी आर्थिक सहायता दी और हम जानते हैं इसके कारण चाहे वो कश्मीर डिवीज़न हो या जम्मू डिवीज़न हो, ढेर सारे स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके हैं। यहाँ का इंडोर स्टेडियम हो या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब मैं आया था मुझे याद है सरमद हफीज साहब से मैंने पूछा था कि प्रतिवर्ष कितने नौजवान पूरे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो उन्होंने उस समय जो आंकड़ा बताया था कहा था 2-2.5 लाख लोग, वो आंकड़ा बढ़कर के 40 लाख के ऊपर चला गया। ये पिछले 5 वर्षों का जो परिवर्तन है निश्चित रूप से मैं मानता हूँ।
15 अगस्त तकरीब पेश नजर आज जम्मू कश्मीर में फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम हूं साज कर आमुत यथ दौरान सारी खुद बड़ तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगरस में सपज ये सूबाई कमिश्नर कश्मीर IGP कश्मीर तो इंतजामी के दोमो अफसर वालाओ मुकामी लूको तलब इलमो तो फनकारों शिरकत कर तकरीब हंदिस मौके पे ये सूबाई कमिश्नर कश्मीर मार्च पास्टस पे सलामी रट तत तमो वोनमुत यह तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले इंतजामन हतमी शक्ल दिन युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत तकरीब में शिरकत करन यल जन तकरीब दौरान तलब इलमो तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करन आए और से ज्यादा यात्री जो इस बार यात्रा करके गए हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी देशवासियों को और विदेशों में इस बात का प्रचार जरूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर अभी भी उतना ही सुरक्षित है जितना 22 अप्रैल की घटना से पहले था। एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमने देखा है कि एजुकेशन की गुणवत्ता में और सुधार आए और जो हमारा सेशन था उसको भी हमारे हिसाब से उसको ढाला गया और बच्चों के एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए। बिजली के माध्यम में इस बार पहले के मुकाबले सर्दियों में बिजली की स्थिति को और अच्छा किया गया। इसी तरह से जो बाकी डेवलपमेंट के काम चाहे आप रह सकते हैं, आप अपने ख्यालात जारी कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के मामले में इसके मायने और भी ज्यादा है। एक ऐसा भी समय इस वादी ने देखा है जहां किसी और के कैलेंडर के हिसाब से दुकानें खोलने या बंद करने की यपर IGP कश्मीर नाथ मौकस पे वोनमुत 15 अगस्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम वातनावनस हवाले सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करना आमत यथ दौरान मुख्तलिफ जायन पे फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक ते लागन आमत युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक तकरीब में शिरकत करन। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में 15 अगस्त की परेड की जो उसके फंक्शन की फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो पूरे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में ये रिहर्सल अच्छे तौर से मुकम्मल हुई और इस ड्रेस रिहर्सल में सभी जो कंटिजेंट्स हैं उसने पार्ट लिया। इसके अलावा आज सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की भी पूरे जो वैली के डिस्ट्रिक्ट्स में सिक्योरिटी की ड्रिल रिहर्सल थी, तो वो भी अच्छे तौर से मुकम्मल तौर से वो खत्म हुई है। इसके अलावा यहाँ शहर श्रीनगर में जो कि मेन प्रोग्राम होता है
और उसमें वीवीआईपी यहाँ पे से लूट लेते हैं। तो उसके मद्देनजर श्रीनगर पुलिस ने यहाँ पे मल्टी टीयर अरेंजमेंट्स करे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो कंटिजेंट्स है इसको मल्टीपल टीयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रदान करेंगे। और यहाँ पे हमारे हाई राइज जो स्पॉटर्स और जो मुफ्ती में स्पॉटर्स रहेंगे, ताकि जो पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है प्रॉपर तरीके से मुकम्मल। देखिए, आपकी विसादत से और जो इंतजामिया की तरफ से यही पहल रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ के हमारे बाशिंदगान हैं इस प्रोग्राम में शिरकत करें और इसको। नाजरीन, खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कपवारिस मज आज फुल ड्रेस रहल सहल प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज सिविल पुलिस फौज CRPF BSF अफसरों अलाव मुकामी लूको तलबे इल्मो तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मार्च पास्टस पे सलामी रट, तब तलबे इल्मो तो फनकारों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करना आमद। में वापस आ रहे हैं जिसको अच्छी तरीके से सजाया गया है। पेश है और इसलिए हम कहते हैं अपराध के खिलाफ आज की स्कूल ड्रेस हमें उन अजीम सपूतों की याद दिलाते हैं जिन्होंने अपनी कीमती जानें निछावर करके मादर वतन को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद करा दिया। रहल सहल की आज की ये तकरीब हमें यह मौका फराहम करती है कि 15 अगस्त की तकरीब खसूसी में हिस्सा लेने वाले इनफरादी तौर और इज्तिमाई तौर बिल्कुल तैयार रहें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताकि हमारे प्रोग्राम दिलकश, मयारी और अपीलिंग बन जाए और मदो हाजरीन भी लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। तकरीब से जुड़े हुए हर ऑफिसर से मेरी ये गुजारिश है कि जो भी काम रोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से सौंपा गया है वो आज अपनी तैयारियों का आज खुद जायज़ा लें। तमाम ऑफिसरान खुद और अपने मातहत अमले की हाजिरी को यकीनी बनाएं। महकमे बिजली, PHE, R&B, ट्रैफिक, हेल्थ, म्यूनिसिपल कमेटी से खुसूसी गुजारिश है कि वो अपने मैकेनिज़्म का आज खुद मुशाहिदा करें। कल्चरल प्रोग्राम्स को परखा जाए ताकि परफॉर्मेंस को हम अप टू मार्क बना सकें, क्योंकि ये नेशनल इवेंट है और नेशनल इवेंट होने के साथ साथ इंतहाई हसास तकरीब होती है। लिहाजा प्रोग्राम में लगन बढ़ाई जाए और जज्बे से काम किया जाए। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के प्रोटोकॉल को भी समझा जाए। यही आज की जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये कोंग गगज वादी नबर सोजनस पे पाबंदी आयद कर आम। तब आज जुनूबी कश्मीर हंदिस ऊंतपोरस मज पुलिस तो महकमे ज़राअत को जिम्मेदारों तरफ अकिस कार्रवाई दौरान 1.5 क्विंटल कोंग गगज जब्त कर आम। यथ दौरान 2 शख्स हिरासत मज तना आये। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर आमुत, युद्ध जन अमे हवाले असल हकैक ब्रोह कुन अन्नस मज आसानी सपदे। ये जो सैफरान कारम यहाँ पे बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको 2023 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया हुआ है। ब्लैंकेट बैन है इस जो सैफरान कारम यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है बाहर। तो इस हवाले से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारी ड्राइव्स चल रही है, अवेयरनेस भी चल रही है। तो इसकी कड़ी के तहत आज हमने एक ड्राइव चलाई थी इस वहाँ पर के पूरे गिरदनवा में जो भी सैफरान बेल्ट है, चाहे फील्ड है, चाहे मतलब गाँव के अंदर हमने आज ड्राइव चलाई। तो हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि यहाँ पे ये जो सैफरान की इलीगल एक्सपोर्ट जो यहाँ पे हो रहा है, तो उस हवाले से हमने इन पर ड्राइव चला ली और पुलिस के साथ पुलिस ने हमें साथ ताउन किया। उनसे हमने उनको थोड़ा सा इनपुट दे दिया था इस मतलब कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बरवक़्त कार्रवाई करके पुलिस ने यहाँ पे इनको मतलब 1.5 क्विंटल के साथ यहाँ सोनीपत से आया है कोई बंदा और ये दिल्ली से कोई बंदा आया है, तो उनको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो इस हवाले से ये जो आगे की कानूनी कार्रवाई जो भी होगी
तो वो गवर्नमेंट इंशाल्लाह करेगी। तो फिलहाल हमने ये 1.5 क्विंटल यहाँ पे ज़ब्त कर दिया है। तो 1.5 क्विंटल यहाँ पे है, ये 1.5 क्विंटल ये इन्होंने। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। राजौरी हंदिस खवास इलाकस मज ये रात शाम पत अकिस सड़क हादसस मज माज पत्थर जाँ बाग सपद तत लवकिनो तरफ मुबैन इल्जाम आयद करान वन आमुत यह सड़क हादसे बल्कि अकिस साजिश तहत तिहुंद कत्ल करने आमुत। यम पत पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आव। यपर इलाके रोजन वालो समाजी कारकुनों तो आम लूकों तरफ पुलिस मंग करना आमज जे अत मामलस हवाले गसे साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन्न युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। समाजी कारकुनों तो दोमो लूकों तरफ शक शुबातन हुंद इजहार करान वन आमुत जे यदवै अमिस शख्स सज गाड़ी हादसे पेश आव यथ दौरान तहज गरवाजिन तो दुवुहर बच्चे जहाँ बहक सपुद ताहम सह जख्मी हालतस मज जोम वोतमुत तो पुलिस पज अत मामलस हवाले साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन तो लवाकिन मन पैदा सपदमित खदशात दूर करने यन। हम इस चीज़ में कुछ भी टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पे क्या जो सच निकल के आएगा हम तो सच के साथ हैं। अगर वो जैसे लड़की वालों के माँ बाप की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक मर्डर है, लेकिन अगर वो सच आता है तो हम भी उनके साथ हैं। गाड़ी ड्राइव कर रहा था इसी लड़की का पति और इसी बच्चे का बाप। तो अब वो जम्मू में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो अब उसको रात को ही किसी अपने दोस्त के थ्रू वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ है जम्मू में हॉस्पिटल में। वो किसी दोस्त अपने के साथ थ्रू जम्मू में गया है। जम्मू में अभी उसका वो भी जेर इलाज है, वो वहाँ पे एडमिट है। ये तो एक संगीन आरोप तो मैं मानूंगा। आपको पता है कि अगर कोई एक तीनों अगर मेंबर होते हैं तो वो कहीं सडनली कहीं भाग नहीं सकता। ये तो क्लियर है एक चीज़, एक पार्ट। दूसरा ये है कि फैमिली जिस तरह से आरोप कर रही है कि बार बार हमारी लड़की को टार्चर किया जाता था। अब ये एक विषय यह भी रहेगा कि किस हालातों में वो रहे होंगे। और ये भी बताया जा रहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार था, उस समय वो वहाँ पर अपने गांव में गए हुए थे ससुराल में, तो वापस आते समय ये हादसा हुआ है। पर सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या अगर इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हादसे होने लगे तो फिर तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं बचने के नहीं बच सकता। दूसरी बात ये है कि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर रहेगा। प्रशासन जो है वो कर रहा है इस पर बातचीत, लगातार इस पर हो रहा है। FIR की डिमांड हो रही है कि मर्डर की FIR लगाई जाए। बट ये चीज़ मुझे कहना कहीं ना कहीं बड़ा अफसोसनाक ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर हम अपनों का दर्द नहीं पहचान पा रहे, हम अपने के गुनहगार बन रहे हैं, तो फिर हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। बहरहाल अब ये बात अब पूरा वहाँ के फैमिली परिवार जो है लगातार मुझे भी कांटेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम पहले कालाकोट जाएंगे, कालाकोट से सडनली यहाँ पर आए। अब दोनों परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरा पार्ट जो आपने पूछा कि लड़का जो था, लड़का अब ज़ेर इलाज बताया जा रहा है कि जम्मू GMC में है। अब सुनने में यह भी आ रहा है कि उसे गिरफ्तार भी किया गया है। बट अब समझ नहीं आ रही कि इस विषय को कहाँ तक लेके जाएंगे और किस पहलू तक पहुँचाएंगे। भैया इनकी शादी 3 साल पहले हुई थी, लव मैरिज। इन्होंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। 3 साल जब इनकी शादी हुई, शुरू में इनकी थोड़ी अनबन थी, ठीक है। उसके बाद ये आपस में ठीक हो गए। इनका 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है। इस बंदे ने 1 हफ्ता पहले अपने ससुराल आया था, घुमा फिरा के इसको लेकर गया। फिर इसकी एक साली है, उसके घर में भी गया। जम्मू से जब ये वापस आया, इस बंदे ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और अपने बेटे का मर्डर किया। उसके बाद गाड़ी, अगर आप स्पॉट पे जाओगे, खाली 100 मीटर गाड़ी गई है सीधी। और अगर आप देखो गाड़ी अगर नीचे जाएगी, उसकी चेस्ट में लगनी चाहिए। आप अभी डेड बॉडी को देख सकते हो, उसकी चेस्ट बिल्कुल ठीक है और पीछे उसके निशान पड़े हुए हैं। दोनों का बच्चे का मर्डर किया उसने और उस बच्चे की माँ का, दोनों का मर्डर करके और गाड़ी को नीचे फेंक के वो बंदा वहां से भाग गया, ठीक है। अगर चलो हम अगर दूसरे पहलू से देखो, आप एक्सीडेंट है।
तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।